नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। कहीं कहीं पर मंथन से नवनीत निकलता है, यह व्यापक रूप से अर्थ निकाला जाता है। मंथन के बिना नवनीत की उपलब्धि नहीं होती। किंतु मंथन किसका हो, यह भी सर्वप्रथम हमारे दिमाग में रहना चाहिए। यदि हम जल का मंथन कर ले तो 24 घंटा करते रहोगे तो भी बार बार उसमें देखो नवनीत आ रहा है क्या नहीं, मक्खन तैर रहा है क्या नहीं, तो वहाँ पर कोई तैरेगा नहीं। फिर किसका करे? दूध का मंथन कर ले। दूध का भी मंथन करते रहो तो भी आप नवनीत नहीं पाओगे, क्योंकि दूध को जब तक तपा करके और उसके सहयोगी तत्व जामन का उसमें प्रयोग नहीं करोगे तो नवनीत नहीं निकलेगा। नवनीत को निकालने के लिए दही ही चाहिए। ऐसा नहीं कि तक्र मठा को ही आप बिलोते रहो, मंथन करते रहो, तो उससे भी नहीं मिलेगा। कई लोग निष्प्रयोजन ही इस उपयोग का करते रहते हैं, उसका मंथन वह मंथन नहीं माना जाता है। कई लोग बैठ करके यदि समय गंवाना है तो ताश पत्ते वगैरह खेलते रहते हैं। क्या कर रहे हो? तो कहता हम ताश पत्ते खेल नहीं रहे हैं, तुम समय पास कर रहे हो, तुम समय का अपव्यय कर रहे हो। इसलिए जो व्यक्ति इस दिशा में यह अर्थ निकालता है हमें मंथन करना है, लेकिन किसका मंथन है? किसी भी विषय को लेकर के हम मंथन चालू कर दें तो वह कोई हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग शांति के साथ बैठ जाओगे तो संभव है हम जो जीवन में दर्शन करते प्रभु का, उसका अर्थ हमारे सामने तैरता हुआ आ जाए। हम केवल शब्दों तक ही सीमित रहते हैं, किंतु उससे विशेष अर्थ नहीं निकाल पाते। किंतु जो व्यक्ति शब्दों में नहीं, शब्द में और क्या है, इसको भी देखना होता है। इसलिए सुनने में ये आता है, लकीर के फकीर मत बनो। इसका अर्थ क्या? लकीर के फकीर का अर्थ तुकबंदी मात्र नहीं है, इसके साथ अर्थ जुड़ा हुआ है। शब्द के द्वारा हम क्या देख रहे हैं, शब्दों में अर्थ है क्या आत्मा में अर्थ है, इसको समझना बहुत कठिन है। आज का युग शब्दों में तो डूब गया है, लेकिन उसका अर्थ का स्रोत दूसरा और कुछ है। शब्द सुनने में आता है, किंतु अर्थ सुनने में नहीं आता, समझने से आता है। आप समझने की चेष्टा करेंगे
तो अवश्य ही विद्वत जनों के संबंध रखोगे, तब ये समझ में आने लग जाता है इसका अर्थ क्या है। किंतु यह भी पूरी यात्रा शब्द की नहीं है, किंतु वह यदि इसका तात्पर्य क्या है, प्रयोजन क्या है, ये देखेंगे तब शब्द भी गौण होता है, अर्थ भी गौण होता है, भाव विशेष होता है, जिन भावों के माध्यम से हमें उन वस्तुओं का आलोड़न करने का सार्थकता अवश्य पड़ती है। आज का युग किसी भी प्रकार से ऐसे सुनते हैं, बड़े बड़े केंद्र खुले हुए हैं अध्ययन के अपने एक एक विषय के बारे में, किंतु सबका एक ही प्रयोजन है, अर्थोपार्जन। आज विद्या अध्ययन कर रहे हैं, किंतु वह कॉलेज महाविद्यालय वगैरह खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह खोल रहे हैं, किंतु वह और कुछ नहीं कर रहे हैं, करा रहे हैं, केवल व्यवसाय के लिए सब काम कर रहे हैं। नए नए वायरल निकल रहे हैं, नई नई बीमारियां फैल रही हैं। अब इन बीमारियों के लिए और सोचते हैं कि हमें क्या होना है। अब केवल गायों के बारे में पीछे पड़ गई वायरल, और वहाँ सैकड़ों गाय एक साथ बहुत कुछ ही समय में मरण को प्राप्त हो रहे हैं। किसी के हृदय में कोई अनुकंपा देखने को उपलब्ध नहीं होती। जब मनुष्य भी इस प्रकार चले जा रहे हैं तो पशुओं को कोई पूछने वाला है ही नहीं। ऐसी स्थिति में भारत ही एक ऐसा देश है, वहाँ चिकित्सा के साथ साथ किसकी चिकित्सा, मनोमीमांसा पहले चाहिए। दया के अभाव में अर्थोपार्जन करना किसी भी प्रकार से वह योग्य नहीं है। इस युग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। प्रयोजन भूत तत्व क्या है, इसका नाम है सम्यक दर्शन की ओर यात्रा है। आप लोगों को सोचना चाहिए हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। इस वर्तमान में किसी भी विद्यालय में इसका कोई भी बोध नहीं दिया जाता है। कर्म सिद्धांत क्या है, इसके बारे में किसी को चिंता तक नहीं है, और सभी को यह तो लगन लगी है हमारी संतान पढ़ी लिखी हो, हमारी संतान विशेष कमाने वाली हो, भले ही उसको 7 समुद्र के बाहर जाना पड़ा हो। माता पिता सब भूल जाते हैं पुत्र और पुत्रियों को भूलना तो फिर भी ठीक है, पुत्रों को कैसे भुलाया जाए, लेकिन माता पिताओं को ये चिंता रहती है यदि ये पुत्र को हम योग्य पैसे के अपेक्षा से नहीं बनाएंगे, इसका कल्याण नहीं होने वाला। इसी पीछे वो माता पिता भी रहते हैं, लेकिन जब यह उनका इरादा गलत निकलता है तब उसका माथा ठोकता है, मैंने ये क्या कर दिया। किंतु बच्चों को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं रहता। बच्चे जब माता पिता नहीं रहते उस समय सोचने लग जाता है माता पिताओं ने मुझे क्या करके ये करवा दिया है, ये मुझे समझ में नहीं आता। इधर उधर पूछा जाता है तो सभी बच्चों के माता पिताओं का यही हाल देखने को उपलब्ध होता है। इसलिए यह युग केवल कोरा पानी का मंथन कर रहा है। हाँ, यदि औषधोपचार के साथ पानी का मंथन किया जाता तो वह पथ्य के रूप में भी सामने आ सकता है। तो पानी के द्वारा भी चिकित्सा
आयुर्वेद में अभी भी जीवित है। हाँ, पित्त से यदि कोई विकार हुआ है तो उसके लिए जल को कितना तपाना, कफ के माध्यम से जीवन में यदि मान लो खतरा पैदा हुआ है तो उस कफ के लिए कितनी मात्रा में उस जल को तपाना। यदि वात के कारण ये ऐसा हो रहा है, उस जल को इतने अंश में ही तपाना, कितने में भाग शेष रहे। किसी भी विकार में ये तीनों बातें अवश्य होती हैं और ऐसी चिकित्सा भी की जाती है। औषध के बिना चिकित्सा तो यदि होती है केवल शुद्ध और अपने आयुर्वेद में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं है। किंतु यह आयुर्वेद आज वर्तमान में भारत तक भी सीमित नहीं रहा, सिकुड़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब जितनी भी दवाई करो, जीवन पर्यंत दवाइयों के बीच में भी रहो, तुम्हारी चिकित्सा होने वाली नहीं है चिकित्सा। इसलिए अब तो आंखें खोलो। ऐसे गायों को मौत हो रही है, अभी विश्व में ही ये चिंता फैल गई। महाराष्ट्र में भी उसका प्रवेश हो गया बताते हैं, और हरियाणा में, पंजाब में भी इसका फैलाव हो गया। देखते देखते ही 1-2 दिन के भीतर अच्छे नस्ल की गायें भी नीचे धड़ाम से गिर रहे हैं। उसके लिए फूले फूले हो जाते हैं शरीर में, उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। ये किसके वजह से हो रहा है, या तो भगवान जानते हैं या तो आयुर्वेद ग्रंथ जानते हैं। इसके लिए दवाई निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं। दवाइयाँ यदि नहीं भी मिलती तो पानी के माध्यम से भी, और हमारे यहाँ नियम संलेखना के लिए आचार्यों ने कहा तुम पानी पर आ जाओ। यदि पानी भी आपके लिए बाधक बन रहा है तो पानी का भी त्याग करो और तुम पंच नमस्कार के ऊपर ध्यान दो। अहिंसा परमो धर्म की। चलो परम पूज्य